देखिए मैडम, आप औरत हैं, मेरे सवाल का जवाब आप ही दे सकती हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि औरत को अपनी जिंदगी में क्या चाहिए? तो आज के जमाने में लड़कियां ज्यादा आगे हैं या लड़के? ऑफ कोर्स लड़कियां आगे हैं। लड़कियां आगे हैं, वो कैसे? मैं माँ बन सकती हूँ, आप बन पाओगे? लेकिन मैडम आप एक बात भूल रही हो। अच्छा, एटीएम से पैसे निकालने के लिए ना ठीक है। कार्ड भी अंदर डालना पड़ता है। औरतों की अलमारी में नया साड़ी के लिए जगह और पुरुष के दिल में नए औरतों की जगह हमेशा खाली ही रहता है। पत्नी अपने पति से बोली कि मुझे एक कुत्ता खरीदना है, तो पति बोले तुमको कुत्ता ही क्यों खरीदना है? तो पत्नी बोली ताकि अगर आप ऑफिस चले जाए तो मेरे आगे पीछे कोई तो दुम हिलाने वाला हो। बताओ, शरीर का वो कौन सा पार्ट है जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक कभी बड़ा नहीं होता? दांत। दांत तो झड़ के भी दोबारा आ जाते। वो पार्ट कभी बड़ा नहीं होता। सारे पार्ट होते बड़े। नहीं, एक पार्ट है जो बड़ा नहीं होता। नहीं बताओ। आप बताओ। बता, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं? यूपी के, बिहार के। यूपी नहीं है, बिहार भी नहीं है। क्यों? वहीं के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। नहीं, पता नहीं। फिर बताओ, ऐसी कौन सी सब्जी है जो सिर्फ एक अक्षर से बनती है? एक अक्षर से बनती है? हाँ। गोभी। गोभी में 2 अक्षर है। तो सारी सब्जियों में अक्षर, तो एक अक्षर की कोई सब्जी नहीं है। एक अक्षर है, एक सब्जी है ऐसी जो सिर्फ एक अक्षर से बनती है। भिंडी। सारी में है, 2 तो सब्जी में है। आप लोग बताओ। शरीर के 3 अंगों के नाम बताओ जिसमें कोई मात्रा नहीं लगती। मात्रा नहीं लगती? हाँ। कमर। और? कमर ही एक, बाकी तो कोई नहीं। और नहीं, और भी है, सोचो ना। कमर में ही लगती मात्रा, बाकी सारे अंगों में मात्रा लगती है। नहीं, और भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने सही बताया तो वीडियो वायरल है, सोच के जवाब देना। ऐसा कौन सा मशीन है जिसमें जूस डालो तो फल निकलता है? ऐसा कौन सा मशीन है जिसमें जूस डालो तो फल निकलता है? फल निकलता है? जूस डालना है, फल निकलेगा। हिंट दे देता हूँ, वो मशीन आपके पास भी है। हाँ बताओ। मैंने बताया, आप सोचो। बताओ, किचन का ऐसा कौन सा बर्तन है जो कभी धोया नहीं जाता? किचन का बर्तन जो कभी नहीं धोया जाता? हाँ। कोई बर्तन नहीं ऐसा, मैं तो सारे बर्तन धोती हूँ। एक बर्तन है ऐसा जिसे हम नहीं धोते कभी भी। तो क्या गंदे बर्तन को यूज करते हो? शरीर के 3 अंगों के नाम बताओ जिसमें कोई मात्रा नहीं लगती। मात्रा नहीं लगती? हाँ। कमर। और? कमर ही एक, बाकी तो कोई नहीं। और नहीं, और भी है, सोचो। ना। कमर में ही लगती मात्रा, बाकी सारे अंगों में मात्रा लगती है। नहीं, और भी। अगर आप कभी वृद्ध आश्रम जाओ तो वहां पर मौजूद बुजुर्गों से पूछना कि आपके बच्चे क्या करते हैं, तो जवाब मिलेगा कि मेरा बेटा अफसर है, डॉक्टर है, वकील है, प्रोफेसर है। पर एक भी वृद्ध आपको नहीं मिलेगा और जो कहे मेरा बेटा अनपढ़ या गरीब है, क्योंकि अनपढ़ और गरीब के माँ बाप कभी वृद्धाश्रम नहीं पहुंचते। वो कुछ भी करेगा पर इतना बड़ा पाप नहीं करेगा कभी। वो नमक रोटी खा के जी लेगा पर माँ बाप को अपने से अलग कभी नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा कंगाल वो नहीं जिसकी जेब खाली हो, सबसे बड़ा कंगाल वो है जिसके सिर पर माँ बाप का हाथ नहीं होता। बाप अपनी पूरी जिंदगी तेरे सपनों पर लगा देता है, माँ अपनी हर सांस तेरी खुशी पर कुर्बान कर देती है, और जब वही बूढ़े हो जाते हैं तो औलाद उन्हें बोझ समझने लगती है। याद रखना, जिस दिन वो 2 फरिश्ते चले गए ना, फिर पूरी दुनिया भी मिल जाए तो दिल का खालीपन कभी नहीं भरेगा। अगर माँ बाप से सच्चा प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दुनिया में बाप से बड़ा कोई रईस नहीं होता, चाहे उसकी जेब खाली ही क्यों ना हो। बात जब तक बाप का साया सिर पे है, बेटा शहंशाह बनकर घूमता है। उसे न कल की फिक्र होती है न रोटी की चिंता, क्योंकि उसे पता है कि पीछे एक पहाड़ खड़ा है जो हर मुसीबत को खुद पर झेल लेगा। लेकिन अफसोस, कुछ बच्चे इस पहाड़ को बोझ समझने लगते हैं। याद रखना, जिस दिन ये पहाड़ हटा उस दिन दुनिया की एक मामूली धूप भी तुम्हें जलाकर राख कर देगी। अगर वाकई में अपने बाप के सच्चे बेटे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वाह रे इंसान, लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेजुबान जीव को मार के खाता है।
छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल है? एक पत्थर सिर्फ एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है। इंसान हर रोज मंदिर जाता है फिर भी पत्थर बन जाता है। एक माँ बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है और वही बेटा एक सुंदर बीवी के लिए अपनी माँ को त्याग देता है। जीवन में हर जगह हम जीत चाहते हैं, सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है जहां हम कहते हैं कि हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान से जीत नहीं सकते। कलयुग की यही सच्चाई है। जय सीताराम। एक राजा की बेटी की शादी होनी थी। बेटी की शर्त थी कि जो 20 तक गिनती सुनाएगा वही राजकुमारी का पति बनेगा, लेकिन गिनती ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारा संसार समा जाए, और जो ये गिनती नहीं सुना पाएगा उसे 20 कोड़े खाने पड़ेंगे। ये शर्त केवल राजाओं के लिए थी। अब एक तरफ राजकुमारी का पर्ण, दूसरी तरफ एक एक करके राजा महाराजा आए। राजा ने दावत का आयोजन भी किया, मिठाई और विभिन्न पकवान भी तैयार किए। पहले सभी दावत का आनंद लेते, फिर सभा में राजकुमारी का स्वयंवर शुरू होता। एक से बढ़कर एक राजा महाराजा आते हैं, सभी गिनती सुनाते हैं जो उन्होंने पढ़ी हुई थी, लेकिन कोई भी ऐसी गिनती नहीं सुना पाया जिससे राजकुमारी संतुष्ट हो जाए। अब जो भी आता कोड़े खाकर चला जाता। कुछ राजा तो आगे ही नहीं आए। उनका कहना था कि गिनती तो गिनती होती है। राजकुमारी पागल हो गई, केवल हम सबकी बेइज्जती करवाना चाहती है। ये सब नजारा देखकर एक हलवाई हंसने लगा, बोला डूब मरो राजाओं, आप सबको 20 तक की गिनती नहीं आती। ये सुनकर सभी राजाओं ने उसे दंड देने को कहा। राजा ने उससे पूछा क्या तुम गिनती जानते हो? यदि जानते हो तो सुनाओ। हलवाई बोला हे राजन, यदि मैंने गिनती सुनाई तो क्या राजकुमारी मुझसे शादी करेगी, क्योंकि मैं आपके बराबर का नहीं हूं। यह सुनते ही पास बैठी राजकुमारी बोली यदि तुम ये सही से गिनती सुनाओगे तो मैं तुमसे जरूर शादी करूंगी, अगर नहीं सुना पाए तो तुम्हें तो मृत्युदंड मिलेगा। राजा की आज्ञा लेकर हलवाई ने गिनती शुरू की। उसने कहा 1 भगवान, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशा, 11वां रुद्र, 12 महीने, 13 रत्न, 14 विद्या, 15 तिथि, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19वीं तुम और 20वां मैं। ये सुनते ही सब लोग हक्के बक्के रह गए और राजकुमारी हलवाई से शादी कर लेती है। इस गिनती में संसार की सारी वस्तुएं मौजूद हैं। तो जिंदगी में याद रखना, शिक्षा से बड़ा तजुर्बा होता है, डिग्री से ज्यादा अनुभव जरूरी है। एक जंगल में एक हिरणी अपने छोटे बच्चे के साथ रहती थी। घर के पास एक नेवला भी रहता था जो बच्चे की रखवाली करता था। एक दिन हिरणी पानी पीने नदी की ओर गई, तभी झाड़ियों से एक काला सांप उसके घर में घुस आया, और जैसे ही वो हिरणी के बच्चे की तरफ बढ़ा, नेवले ने तुरंत झपटा और सांप को मार गिराया। वो खुशी खुशी बाहर आया, मुंह पर खून लगा था। उसी समय हिरणी लौट आई। नेवले के मुंह पर लगा खून देखकर हिरणी ने समझा जरूर आज इसने मेरे बच्चे को मार दिया। गुस्से में आकर हिरणी ने जोर से नेवले पर पत्थर मार दिया। अंदर जाकर देखा तो बच्चा सुरक्षित था और पास में एक सांप मरा पड़ा था। हिरणी को समझ आ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो दौड़कर नेवले के पास गई, लेकिन अफसोस नेवला तब तक मर चुका था। सो कई बार जो दिखता है वो असल में होता नहीं। कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार उसके बारे में जरूर सोचना।